and I know we are between the standard line between you and lunch, but I think we'll be able to, I think, get a lot of inspiration before we get into lunch, and hopefully have a great conversation. Maybe listen to some rap as well, hopefully, and end on a high note. I think not taking a lot of time from a context perspective, but just saying that I think learners and young people are innovators, and I think listening to them can really help us open our minds to what are possible innovations that are waiting to happen, or what are learnings that they have had that can really inform what we do in the future. And I think it's important to also recognize that lived experiences are really powerful resources or powerful ways for us to reflect on what has worked well, what has not worked well, and be able to really use that as the soil on which we grow ideas for the future. So I think with that, we want to really, and I'm lucky to have this conversation with आप सभी के साथ, and we'll be having it a little bit in English and Hindi. So we'll try to hopefully, translate a little bit along the way, but for some of you can, ask your neighbors if you didn't catch everything that was going on. तो हम कहाँ से शुरू करें? जर्नी से, ठीक है. तो जर्नी में आपके जो कुछ अनुभव रहे हैं, खासकर चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे जब आपने अपनी जर्नी शुरू की, और उन क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके का आपका अनुभव था, जो अलग अलग लाइफ स्किल्स के प्रोग्राम्स आपने अटेंड किए, और क्या बदलाव आपने देखा अपने आप में जिससे कि आप आज जहाँ हैं वहाँ पहुँचे हैं. तो उसके बारे में थोड़ी कहानी बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आवाज़ आ रही है? नमस्कार आप सबको, मेरा नाम अलकामा है और मैं मंजिल मिस्टिक से हूँ. तो जैसा कि सर ने बोला, उतार चढ़ाव तो काफ़ी सारे आए, लाइक कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती सिंगिंग में, और फाइनेंशियली भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी. पर हमने ये सारी चीज़ें से कवर अप हुए, और मतलब हम, एक चीज़ होती है कि कभी वो एकदम शिद्दत से हमें वो चीज़ करनी है, तो बस वही था कि वो करना है, कैसे भी कर लेंगे, और अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो फिर वो मिल भी जाती है. तो यही चीज़ है. तो आप शाहरुख खान के फैन हैं? ये बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं शाहरुख खान की. बहुत अच्छे. और क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? उनका वो वाला स्टाइल. कौन सा वाला? वेरी नाइस. थैंक यू. ठीक है. और कुछ बदलाव आपने देखे अपने आप में, ये सारी कठिनाइयाँ जो आपने हाँ, कही? मतलब स्टार्टिंग में तो लगा था कि मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, रैप में फ्यूचर ही नहीं सोचा था कभी कि कुछ हो भी पाएगा. पर फिर जब बहुत सारे लोगों ने सुना और मोटिवेट करा कि कर सकते हो आप, और फिर लिखने का भी आ गया कि अब यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें तो नहीं थी मेरे पे, ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे कहीं से सीखने को. पर हाँ, एक फ़ोन था जिसमें 1.5 GB वाला नेट था, तो मैं यूट्यूब चलाती थी, और फिर मैंने वहाँ से ही सीखा कि कैसे लिखते हैं, और फिर वहाँ से शुरू किया लिखना. मेरा रैप भी लोग सुनने लगे और काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो फिर मैंने शोज़ भी करा वहाँ से. मेरे पेरेंट्स को तब भी पता नहीं था कि मैं शोज़ करती हूँ, कुछ भी झूठ बोल के चली जाती थी कि कुछ तो कर लूँगी. उसके बाद फिर शोज़ हुए, उन्हें पता चला, कॉल वगैरह भी गई घर पे, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने और बोला वेरी गुड बेटा. शाबाश. वेरी गुड, वेरी गुड. और कितने व्यूज़ हैं आपके यूट्यूब चैनल पे आज? अभी मैं बहुत सीक्रेट रखना चाहती हूँ, मतलब अभी और ज़्यादा समझ लूँ और नॉलेज कर लूँ अगेन, तभी मैं फिर और अच्छे से करूँगी. थैंक यू. ठीक है, सही है. तो आपकी इमेजिनेशन खुली ये सारी चीज़ों पे जब आपको एक्सपोजर Yes, मिला, sir. ये मैं समझ रहा हूँ कि आप इमेजिन कर पाए कि ये भी हो सकता है. तो आप बताएंगे आपकी कहानी? नो. ओह, नाउ ट्राई.
So firstly, I would like to thank Quest Alliance team who gave me this opportunity to represent myself as an alumni. My name is Shikha and I am from HG Baba ITI, passed out in 2020 and 21 batch by doing interior design and decoration course. So I would like to answer that Akash sir asked the journey or the major change that I got after pursuing this program. So the major change that I found in myself is the confidence. Today I'm sitting here speaking confidently is the credit that I would like to add in the account of Quest Alliance. So let me clear how they changed my behavior and how they added in my confidence. The first day when I met the mentor of Quest Alliance, she was very, very good in nature, kind enough, and said ki consider me like your friend. I am not your teacher, I am not your mentor, I am your friend. So that day I realized ki building your confidence is something that you need in your life if you want to get succeeded. So after joining the program, I attended few of its sessions like YEP session. YEP stands for Young Entrepreneurship Program, where I learned many things and I got the direction basically that what I needed to do in my life. Like when I was in 11th or 12th, I was planning for doing CA, but due to some financial reasons, I was not able to do so. But then I realized कि CA ही सब कुछ नहीं है, हम और भी ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं. अगर फाइनेंशियल रीज़न आ रहे हैं, आप अपना करियर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर ड्रॉप डाउन करके बैठ जाएं. क्वेस्ट अलायंस के मेंटोर से मैं मिली, मैंने उनसे पर्सनली डिस्कस भी किया और मुझे जिस वे से वो पढ़ाते थे, जिस तरीके से वो सिखाते थे, द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड ऑल अदर थिंग्स इंस्पायर्ड मी अलॉट. फिर मैंने सोचा कि मैं भी एक ऐसी फील्ड में जाऊंगी जहाँ पर मैं सिर्फ खुद अर्न करने का ना सीखूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकूं जहाँ पे मैं दूसरों को केपेबल बना सकूं ताकि वो भी अर्न कर सकें. तो मैंने सोचा कि मैं ITI में एज एन इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करूँगी और उसके लिए फिर जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी मैंने उनको गैदर करने पर अपनी पूरी जी जान लगा दी. और इसके बाद मैंने CITS कोर्स किया ताकि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो नेसेसिटी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एक इंस्ट्रक्टर के लिए, उसको मीट करने के लिए. एंड आई डिड CITS फ्रॉम NSTI नोएडा एंड आई क्रैक दैट कोर्स विद ऑल इंडिया सेकेंड रैंक. And currently I'm gaining the 3 to 5 years experience, which is mandatory in this field for becoming an instructor. So this is what my journey is all about, and this is how Quest Alliance helped me. Thank you. थैंक यू. सो आप कह रहे हैं अगर जो आपके फैसिलिटेटर्स थे उन्होंने आपकी बहुत मदद की, उनका Yes, sir. पढ़ाई करने का तरीका वो Yes, अच्छा लगा और साथ साथ आपको अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में Exactly, जो sir. जानकारी मिली उससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी Yes, मिली sir, कि yes, आप sir. क्या करना Then I चाह रहे choose हैं. the new path कि अब मैं इस फील्ड में भी जा सकती हूँ rather than doing CA. ठीक है, तो आप ओपन थे वो सब नए नए Yes, sir, yes. इन्फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, और आप बताएंगे आपकी कहानी. तो मेरा नाम अंजलि है और मैं गुरुग्राम से हूँ. तो मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करती हूँ. स्टार्टिंग में मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे स्कूल में ब्रेक थ्रू से कुछ मेंबर्स आते थे लाइफ स्किल प्रोग्राम को लेके. तो मुझे लगता था आ जाते हैं टाइम वेस्ट करने. वैसे भी मेरा मैथ्स में डब्बा गोल था और 10th थी मेरी. मैंने कहा यार आ गए फिर से मूड स्पॉइल करने. तो मैं क्लास बंक कर देती थी और चली जाती थी. तो हुआ क्या कि एक बारी मेरी टीचर हैं, मतलब मुझे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो कह रही बेटा एक बारी लेके तो देखो, क्या पता तुम्हारे काम की चीज़ें हों. तो मैंने उनके कहने पे ज़बरदस्ती 1-2 सेशन अटेंड कर लिए. तो मैंने 1-2 सेशन तब लिए तो मुझे समझ में आया कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हो रही है. कि मेरा एक फर्स्ट सेशन हुआ था पिंकी पंकज को लेके कि गर्ल्स और बॉयज़ में हम क्या डिफरेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें. तो फिर मैंने खुद फील किया कि यार मेरे साथ भी ये सब हो रहा है कि घर पे मैं तो खुद खाना डाल के खा सकती हूँ पर मेरा भाई डाल के नहीं खा सकता है. हाँ, मैं लाउड वॉइस में बात नहीं कर सकती हूँ, मेरा भाई कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें. उसके बाद में
मुझे इंटरेस्ट आने लगा तो मैं वेट करती थी यार कब आएंगे कब आएंगे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जब मैं लाइफ स्किल प्रोग्राम से जुड़ी तो मैंने धीरे धीरे खुद के लिए नेगोशिएट करना शुरू किया घर पे। जैसे छोटी छोटी बातों को लेके, चीज़ों को लेके बात करना शुरू किया कि नहीं पापा ऐसे नहीं, मुझे ऐसे चाहिए, मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे ही करना है। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में मैं एज अ तारों की टोली ब्रेक थ्रू से जुड़ी रही। उसके बाद जब मेरा स्कूल पास आउट हो गया तो मैं एज अ यूथ ब्रेक थ्रू के साथ काम करती रही। और उसके बाद में मैंने एज अ यूथ ब्रेक थ्रू के साथ में बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली। और ट्रेनिंग्स लेने के बाद मैंने खुद को बहुत ज़्यादा नेगोशिएट किया खुद के लिए। जब मेरा कॉलेज जाने का नंबर आया तो मेरी दादी ने बोला कि नहीं, कॉलेज तो वो लड़कियां जाती हैं जिनका कैरेक्टर ख़राब होता है, या फिर कॉलेज क्या है, कुछ नहीं है, कॉलेज में गुंडागर्दी होती है, लड़कियों के साथ मारपीट होती है, कुछ छेड़छाड़ हो जाएगी, ऊंच नीच हो जाएगी। तो मुझे लगा था नहीं, करियर यहीं पे स्टॉप और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसको बताया। तो उसने क्या किया कि चुपके से मेरा एडमिशन करा दिया। हालांकि मेरे पापा को सब पता था कि मैं अपना एडमिशन करा रही हूँ कॉलेज में। तो उसने क्या किया कि एडमिशन करा दिया। उसके बाद मैंने घर पे बात की कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो, आपका जो माइंड स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसा ही हो कि मेरे साथ ये सब होगा, या फिर आप कह रहे हो कि गुंडागर्दी होती है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने खुद के लिए बात की, अपने पेरेंट्स से बात की। और सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे नानी हाउस से। मेरे नाना का प्रेशर था कि शादी कर दो, 12th तो हो ही गई है और शरीर की भी अच्छी खासी दिखती है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो शादी कर दो। तो वहाँ पे मैंने सोचा यार अब शादी का कैसे पंगा आ गया ये बीच में। उसके बाद मैं, रक्षाबंधन था तो मैं नानी हाउस गई तो मेरे नाना ने बोला बेटा अब तो शादी कर देनी चाहिए। मैंने कहा क्या शादी कर देनी चाहिए? फिर मैंने कहा नहीं नानू, अभी तो मुझे पढ़ना है। तो ही सेड नहीं, शादी करनी है। तो मेरी मम्मी को बोलते हैं कि बेटा इसका बायोडाटा भेजो और इसकी फ़ोटोज़ भेजो। तो मेरी मम्मी ने वहाँ मेरे लिए बात की कि नहीं, मैं कोई शादी वादी नहीं कराऊंगी अभी, तो मैं इसको पढ़ाऊंगी। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्राउड का था कि पहली बार मेरी मम्मा ने मेरे लिए बात की है। और मेरी मम्मा ने भी बात मेरे लिए इसलिए की क्योंकि एक जब मैं स्टार्टिंग में ब्रेक थ्रू से जुड़ी थी तो ट्रेनिंग का टाइम आया, तो हमें क्या करना था, सोनीपत जाना था। तो मेरी दादी ने बोला नहीं नहीं मत जाइयो, तो बेच देंगे तेरे को ले जाके कहीं। हाँ, ये होता है ना कि नहीं, अगर हम किसी और ग्रुप के साथ जा रहे हैं कुछ करने, तो आजकल सावधान इंडिया पे नहीं चल रहा है कि नहीं बेच देते हैं दूसरे देश में ले जाके। तो ये सारा, तो मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आप मम्मी को मेरे साथ भेजो। तो फिर मम्मी मेरे साथ गई, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग अटेंड की, हर एक सेशन देखा। फिर उन्होंने खुद भी फील किया कि यार मेरे साथ भी ये सब हो रहा है। अगर मैं मेरी मम्मा का शेयर करूं तो मेरी मम्मा के साथ भी बहुत हिंसा हुई है, बहुत उन्होंने झेला है। तो उन्होंने खुद पे भी काम किया। फिर आके जब उन्होंने वो सेशंस लिए, जो भी वहाँ पे बात हुई, उन सब चीज़ों को लेके उन्होंने भी खुद के लिए नेगोशिएट किया। उसके बाद मेरी मम्मा ने कभी साड़ी से सूट नहीं पहना था, आज वो सूट पहनती हैं, जींस पहनती हैं, जो उनका मन करता है, जो उनका मन करता है खाने को, पीने को, पहनने को, वो सब करती हैं। एंड ऐसे ही मेरा भाई, उसको वर्क करना था, मतलब उसको डीजे वगैरह का, रैप वगैरह का बहुत शौक है। तो मेरे पापा ने बोला 10th स्टैंडर्ड में भाई पढ़ ले। तो नहीं, मेरी मम्मी ने उसको फुल सपोर्ट किया, मेरे पापा को समझाया, और आज हमने उसका एक अलग से बिजनेस करवाया हुआ है डीजे का। तो मतलब मैंने खुद की लाइफ से ये शुरुआत की। बाद में मैं बाहर गई, पहले मैंने खुद के घर से शुरुआत की, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप खुद की जर्नी दूसरों को शेयर करते हो तो लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं कि इसने खुद पे भी काम किया। उसके बाद मैंने बाहर कम्युनिटी में वर्क किया। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम तो नहीं लूँगी, तो उसका क्या था कि वो IAS बनना चाहती थी। तो हुआ क्या, वो अपनी बुआ घर रहती थी, तो उसकी बुआ ने कहा कि नहीं, कोई IAS वाईएएस की तैयारी नहीं करनी, झाड़ू पोछा कर, घर का काम बस बहुत है। तो उसने मुझे बोला कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, और ना मैं काम वाम भी करती हूँ और मेरे साथ बहुत ये सब हो रहा है। तो मैंने बोला अगर मैं तुम्हारे घर आऊँगी और मैं अगर कुछ कहूँगी तो कहूँगी हाँ यही है नाश की जड़, यही हमारी लड़की को बिगाड़ती है, यही इसको वो कर रही है। तो फिर उसने क्या किया, मैंने कहा एक काम कर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर, वहाँ से तुझे ज़रूर मदद मिलेगी। उसने 2 बार कॉल किया, नहीं हुआ, तीसरी बार उसने कॉल किया, बात हुई, और आज वो लड़की IAS की तैयारी कर रही है। तो ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि चलो मैंने एक लड़की को इस काबिल कर दिया कि हाँ वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। सो
ये सब। थैंक यू। तो मतलब पूरी जो कायनात है वो सभी ने आपके लिए कंट्रीब्यूट किया एक तरीके से, जो आप कह रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम आपके लिए। Yes. और फिर आपने भी जाके और लोगों को ये चीज़ पे इट फॉरवर्ड की। सो एक तरीके से आपके और एक चीज़ और कि ना, मैं पहले जब मैं मेरे नानी हाउस जाती थी ना, तो मुझे सूट सलवार में रखा जाता था और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, ना तो मुझसे चला जाता था। और एक बार तो मैं स्टेयर से भी फिसल गई थी। तो मेरे नानू का मानना था कि जो लड़कियां वेस्टर्न पहनती है ना, वो लड़कियां कैरेक्टरलेस होती है। और एक बारी क्या हुआ, मेरी मम्मा मेरे लिए कपड़े लेके आई थी, तो मेरी मासी ने क्या किया, वो बालकनी में जींस टॉप पहन के खड़ी हो गई। तो मेरे नानू ने उनको क्या बोला, छी, हमारे घर की इज्जत उछाल दी तूने, तो ये कर दिया वो कर दिया। तो आज वो सब भी नहीं है मेरे नानी हाउस में। मेरी मामियाँ, मेरी मासी सब जींस टॉप भी पहनती है, सब कुछ पहनती है। और मैं भी अब जाती हूँ तो मैं नानू ऐसे ही जाती हूँ। मुझे कोई डर नहीं कि मुझे सूट खरीदना है या फिर मैं सूट सलवार में ही जाऊँगी, नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी समझ में आ गया है कि लड़कियाँ कुछ भी पहन सकती है। उनका मानना था कि अगर हम छोटे कपड़े पहनेंगे ना तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, बट उनका भी जो माइंड ऑफ व्यू है वो बदल गया है। तो ये सारी चीज़ें। तो ये भी ज़रूरी है कि औरों की भी माइंडसेट बदली जाए, ना कि सिर्फ हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए खुद में, पर और लोगों का भी रवैया बदलना चाहिए। यही आप कह रहे हैं ना, कि और लोगों को भी ये ज़रूरी है सीखना, और अकेले सिर्फ नहीं हो सकता। तो अब हम आपसे कुछ राय लेना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं कि अच्छा, अब हम यहाँ पे बहुत लोग ने बहुत चर्चा की है पिछले 3-4 घंटों में, सोचा है क्या होना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए, पर आपके कुछ प्लान होंगे फ्यूचर को लेके। आप सभी लोग कुछ सोच रहे होंगे, मैं कोई आगे जाके क्या करना है, और उसके साथ साथ मुझे क्या सजेशन देने हैं कि क्या होना चाहिए आगे, अगर कुछ प्रोग्राम्स हों या सरकार कुछ कर रही है। तो आपके कुछ सुझाव हैं कि आप, एक पहला प्रश्न ये है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, और दूसरा कि अगर वो आप करना चाह रहे हैं, किन तरीके की स्किल्स आपको चाहिए, और आपके सजेशंस अगर कुछ हैं हम सब के लिए, कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि और लोगों को ये स्किल्स मिले। तो उसके ऊपर कुछ शेयर कर सकते हैं? ठीक है। तो फ्यूचर में तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत पैसा कमाना है। तो सबसे पहले तो मुझे रैपर बनना है और बहुत सक्सेसफुल पर्सन, अच्छा इंसान बनना है। सबसे ज़रूरी बात तो मेरे लिए यही है। और वो आएगा, बताऊँ कैसे, बता रही हूँ, सोच रही हूँ। हाँ, तो मतलब हमें ना पेरेंट्स को समझना चाहिए सबसे पहले। मतलब स्टार्टिंग की जर्नी में मैं बहुत लड़ी हूँ अपने पेरेंट्स से कि मुझे करना है बहुत, और वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता था। बट अब समझ आया कि उस टाइम ना उन्हें भी नहीं पता होता था कि मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, और इसमें भी करियर है हम लोग का। और मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, तो मैं तो बहुत पीटी हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। पर फिर भी अब समझ आया है कि उन्हें उनके वे में समझाएंगे ना तो वो समझ जाएंगे। स्टार्टिंग से वो उनका चीज़, वे क्या होता है? उनका वे इन द सेंस कि पोलाइटली, और कि हर चीज़ में स्कोप है, इसमें भी करियर बनाएंगे। तो अगर मैं बीट बनाती हूँ, रैप में एक बीट होता है, तो उसके लिए भी एक अलग स्कोप है। फिर लिरिक्स लिख के किसी आर्टिस्ट को सेल करना, वो अलग चीज़ है। तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। और उन्हें अगर ये मतलब ऐसे नहीं कि नहीं मेरे को करना ही है, तो नहीं समझेंगे। और प्यार से कि हाँ प्लीज़ ये है, पैसा भी है इसमें, बहुत पैसा है, तो फिर वो समझ जाएंगे। पैसा ज़रूरी है, पैसा हाँ, के बिना पैसा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और पेरेंट्स के साथ काम करना ज़रूरी है, ये आप कह रहे हैं। तो ठीक है, और आप बताएंगे? श्योर सर। सो जैसे कि मैंने बताया कि मैं ITI इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हूँ, तो नॉट इन दिस फील्ड ओनली, बट अगर आपको सक्सेसफुल होना है, करियर बनाना है, तो आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छे रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल होनी ज़रूरी है। अगर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग जानते हैं तो आप ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। द वे यू स्पीक, द वे यू ट्रीट इज मैटर्स अ लॉट। तो दीज थिंग्स I think these things are like very important to get succeeded in the life. And also the financial literacy is also very important, like how to manage your money
आप कमा रहे हो बट उसको आप सेव नहीं कर पा रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप कुछ बन नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ जी रहे हैं लाइफ को। तो अगर कुछ बनना है तो फाइनेंशियल लिटरेसी होनी भी बहुत ज़रूरी होती है, और लीडरशिप स्किल होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। सो आई थिंक ऑल दीज स्किल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग सक्सीड। ठीक है, तो आपका कुछ सजेशन कहीं पे ये सारी स्किल्स पे फोकस करा जाए? या यस सर, ऑफ कोर्स हर किसी को इन स्किल्स पे फोकस करना ही चाहिए। अगर वो नॉर्मल पर्सन भी है, अगर मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को बिजनेसमैन बनना है, अगर वो नॉर्मल भी जीवन जी रहा है तो भी उसके अंदर ये स्किल्स होनी ज़रूरी हैं, ताकि वो एक अच्छी तरीके से जी सके। सिर्फ ऐसे नहीं कि वो बस जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है और सो गया। अगर उसको एक बेटर लाइफ जीनी है तो उसके अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो पहले तो ये कि मेरा फ्यूचर को लेके क्या होगा, तो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, एशियन एक्शन गर्ल्स प्रोजेक्ट पे। अभी पिछले कुछ टाइम पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही थी। वहाँ पे मैंने इंडिया को प्रेजेंट किया था ताइवान में। तो अब मुझे फिर से मेरा सिलेक्शन हुआ है 1 ईयर के लिए। तो मेरा फ्यूचर प्लान ये रहेगा कि मैं जिन 30 गर्ल्स के साथ में मैं काम कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ा एरिया लेके नहीं चल रही हूँ, बट जिन 30 गर्ल्स के साथ में मैं काम कर रही हूँ, मैं उनको उनकी स्किल्स के बारे में बता पाऊँ और वो अपने घर में खुद के लिए नेगोशिएट कर पाएँ, खुद के लिए बातचीत कर पाएँ और जो उनके ड्रीम्स है वो उनको पूरा कर पाएँ। और दूसरा ये सजेशन मैं ये देना चाहूँगी कि हर एक लड़की को, चाहे वो लड़का है लड़की है, मैटर नहीं करता। बहुत से लड़के भी ऐसे होते हैं जिनको कुकिंग करना पसंद है और बहुत सी लड़कियां ऐसे जिनको बॉक्सिंग करनी है। तो ये मैटर नहीं करता कि लड़का है तो लड़के जैसे काम करेगा और लड़की है तो लड़कियां जैसे काम करेंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन सभी लड़कियों और लड़कों के लिए कि अगर उनका कोई पैशन है या फिर उनको कुछ भी चाहिए या फिर जो भी है, तो वो खुद के लिए घर में बातचीत करें, ठीक है, अपनी स्किल्स को पहचानें और उन स्किल्स पे काम करें, ना कि फैमिली के दबाव में आके चुपचाप करके बैठ जाए। नहीं, आप फैमिली को भी समझाओ। और मेरा मानना ये है, अगर आप बातचीत करते हो सबके साथ में, आप पूरी फैमिली को एक साथ लेके चलते हो, तो आई थिंक फैमिली भी मान जाती है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जितनी मेरी फैमिली वो थी ना, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिक्ट, शायद किसी की होगी। मेरे नानू तो घर से बाहर फ़ोन तक यूज़ नहीं करने दिया जाता था हमें, और अब हम सब कुछ करते हैं। तो आई थिंक बातचीत करना, अपनी स्किल्स को पहचानना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आप वो हर चीज़ को पा सकते हो जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। तो ये सजेशन है मेरी तरफ से। थैंक यू। और फाइनली अगर आप रैप करना चाहेंगे हमारे लिए? ठीक है, कुछ मैसेज दीजिए सबको रैप के माध्यम से। ये मैंने खुद लिखा है, जो रैप मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। कागज कलम शायरी कभी सुनी भी नहीं थी, उतरी जिस सफर में चीजें काफी अजनबी थी। हालात से तुम वाकिफ भी ना थे मेरे, कुछ वक्त ऐसा पूरी जिंदगी कागज पे लिख दी। मुसाफिर हम भी थे, मकसद हमारे काफी अलग। माँ बाप को ये भी डर ना जाए लड़की रास्ता भटक। काफी बार मना किया ये सब करने से, फिर भी जिद्दी करा सबसे लड़ के। न जानती थी कैसे करूंगी शुरुआत में, सफर शुरू किया लोग सार्काज़्म में। काफी गिड़गिड़ाए घर वालों के सामने, आज महफिलें सजाती खुद के नाम के। कहने को तो हजार मेरे यार थे, मुश्किलों में वो 4 सिर्फ काम के। किनारे खड़े थे कुछ कहते तेरे साथ है, माँ सही कहती वही आस्तीन के सांप हैं। कुछ लोग ने रंग बदले, अरे यार कुछ दिखे कितने साफ हैं। इन द एंड पता चला कौन साथ और कौन खिलाफ है। लेट्स गो। मुसाफिरों से क्या ही पूछते हो मसले तुम, हकीकत यही है कि आज पैसा कल फिर गम। मैं भटकी रास्ता तो खोया मैंने वास्ता, जहाँ जहाँ था प्यार मिल रहा आज उनसे फासला। तो सोचा मैंने काम का और देखा मैंने आए काफी सारे रंग बदले। जब हुआ मेरा नाम ना क्या ही करूँ मैं आज इस मतलब की दुनिया में। बातें करती नहीं पर करी तो मतलब ही,
मिलता था खाना नहीं वक्त पे खाने को, बहुत सारा गाना था पास सुनाने को, जब भी कुछ दिल में हो भरोसा खुद पे रखो, सोने की दुनिया में मैं भूल जाता था सोने को। मिसाल छोड़ो मैं एक ख्याल हूँ, जिन्होंने साथ दिया उन पर मेहरबान हूँ, मुश्किलें आती काफ़ी मंजिल में मेरे भी लोगों की उम्मीद हूँ, मैं कैसे सब कुछ हार दूँ। मिसाल छोड़ो मैं एक ख्याल हूँ, जिन्होंने साथ दिया उन पर मेहरबान हूँ, मुश्किलें आती काफ़ी मंजिल में मेरे भी लोगों की उम्मीद हूँ, मैं कैसे सब कुछ हार दूँ। थैंक यू। ठीक है, ऑन दैट नोट आई थिंक वी कैन क्लोज विदाउट क्वेश्चंस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, और आप सभी की क्रिएटिविटी, करेज, कंपैशन, सभी लोग, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। And a little token of our appreciation.